नंदपुर गांव शांत और हरा भरा इलाका था, लेकिन गांव के उत्तर में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था जिसे लोग मनहूस झूला कहते थे। गांव वालों का मानना था कि कई साल पहले एक लड़की उस पेड़ पर झूला झूलते हुए गिर गई थी और उसकी गर्दन टूटने से मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उस पेड़ के झूले पर कोई नहीं झूलता। लोग कहते थे उसकी आत्मा अब भी उस झूले से बंधी हुई है। अर्जुन और विशाल, गांव के दो निडर दोस्त, इन कहानियों को मजाक समझते थे। एक दिन अर्जुन बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं। विशाल भी बोला, चल आज उस पेड़ पर जाकर झूला झूलते हैं, देखेंगे क्या होता है। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे छिप रही थीं। दोनों दोस्त पेड़ के पास पहुंचे। वहां झूला सच में लटक रहा था, पुराना लेकिन मजबूत। अर्जुन पहले झूले पर बैठा, फिर विशाल भी साथ में मस्ती करने लगा। दोनों जोर जोर से झूल रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई। झूले के आसपास की फिजा में सन्नाटा छा गया। तभी दोनों को महसूस हुआ कि एक तीसरा झूला अपने आप हिलने लगा है। दोनों ठिठक गए। धीरे धीरे उस झूले पर एक आकृति बनने लगी। सफेद कपड़े, उलझे बाल और चेहरा पूरा उल्टा। उसका चेहरा नीचे की तरफ था, आंखें लाल थीं, होठों से खून टपक रहा था। वो लड़की धीरे धीरे झूले पर झूल रही थी, बिना कुछ बोले, बस उन्हें घूर रही थी। डर के मारे दोनों चीख पड़े और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह गांव वालों को वे दोनों बेहोश हालत में पेड़ के नीचे मिले। डॉक्टर बुलाया गया। अर्जुन होश में तो आया, लेकिन बस एक ही बात दोहराता रहा, वो झूल रही थी, वो झूल रही थी। और विशाल, उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। अब कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई रात के 2 बजे उस पेड़ के पास से गुजरे तो झूले की धीमी चरमराहट सुनाई देती है और कभी कभी उस पर झूलती एक लड़की दिखती है, सफेद कपड़े, उल्टा चेहरा और डरावनी लाल आंखों के साथ। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और कोई धीमी आवाज में कहे, आओ झूला झूलते हैं, तो जवाब मत देना, शायद वो इंसान ना हो,